हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज राहुल, वेलकम टू गुरा फॉरेक्स। आज हम फॉरेक्स की वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग अच्छे से प्रॉफिट गेन करते रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीक्स के बारे में। गाइस, इस वीक्स में हमारे जो फॉरेक्स में काफी बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली हैं, जैसे कि एफओएमसी की मीटिंग्स हैं और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये सब बहुत ही बड़े बड़े न्यूज इस वीक्स में आने वाले हैं, जो कि मार्च का एक पहला वीक्स हम कहेंगे। और एवरी मंथ के पहले वीक्स में यूएस की तरफ से बहुत ही बड़ी न्यूज आती है। हम बात करते हैं यूएस की न्यूज के बारे में, इसलिए बात करते हैं गाइस क्योंकि यूएस का जो इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, जो कि वहाँ की इकोनॉमी जो होती है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उस पर डिपेंड होती है। तो अगर यूएस की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो फिर पूरे देश में जो इकोनॉमी है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। तो इसलिए लोग यूएस के जो न्यूज है उस पर नजर ही डालते हैं। ठीक है, तो बता दे गाइस, जो यूएस के जो न्यूज हैं वो क्या इम्पैक्ट करेंगे, किस पेयर पे इम्पैक्ट करेंगे और क्या इस वीक्स में इम्पैक्ट आएगा जो पेयर्स है हमारे यूएसटी के और जो कुछ गोल्ड के हैं और सिल्वर्स के हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे गाइज। इस वीक्स पे सबसे पहले एक बार हम न्यूज पे नजर डालते हैं गाइज। इस वीक्स में सबसे पहले देखते हैं मंडे को बात करें तो मंडे को हमारे यूएस की तरफ से फैक्ट्री ऑर्डर एमएम का न्यूज है और जीबीपी की तरफ से कंस्ट्रक्शन पीएमआई, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है कि मिड इम्पैक्ट मान लेंगे। ट्यूजडे को बात करें गाइज, ऑर्डर की तरफ से एक हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रही है, कैश रेट है, आरबीआई स्टेटमेंट है। और उसके बाद 8:30 बजे यूएस की तरफ से फेड चेयर पॉल का टेस्टिफाइज है। ठीक है, ये 8:30 जो कि बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेडनेसडे को गाइस, वेडनेसडे को ऑड की तरफ से आरबीआई गवर्नमेंट लॉ स्पीक्स है और वेडनेसडे को रात में 8:30 बजे कैट की तरफ से बीओसी स्टेटमेंट है। उसके बाद फेड चेयर पॉल टेस्टिफाइज अगेन है यहाँ पे और उसके बाद जॉर्ज की जॉब ओपनिंग से। बता दें गाइस, इस वीक्स में जो एफओएमसी की मीटिंग होगी वो इंटरेस्ट रेट पे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि कितना रेट को हाई करना है और कितना अग्रेसिव तरीके से या फिर उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे अपने जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाए, जिस कारण से वो लोग अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अब 9th को बात करें गाइस तो यूएस की तरफ से कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं दिख रही है, एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आने वाला है। और गाइस फ्राइडे को गाइस बहुत ही बड़ी न्यूज है गाइस। आप लोग को बता दें, इस वीक्स में जितने भी लोग हैं एंट्री लेते हैं बहुत ही सोच समझ के एंट्री लेते हैं, क्योंकि इसी दिन कुछ लोग पैसे बना भी लेते हैं और उसी दिन गवा भी देते हैं। कुछ लोग पैसे बना करके बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग का लॉस हो जाता है। तो इसी दिन मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है, एक कैंडल कम से कम 200-300 पिप्स के आते हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है एक झटके में, मतलब जिसका ट्रेड अगर सही साबित हो जाता है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट गेन कर लेता है और किसी का ट्रेड अगर नहीं हिट हो पाता है तो लॉस में चले जाते हैं, अगर स्टॉप लॉस। तो इस समय इसमें एंट्री लेने का मतलब होता है न्यूज के टाइम पे कि जो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने एंट्री को लें तो बेटर होगा। जैसे अगर आपके पास $1000 है अकाउंट में तो आप 0.5 के पास जा सकते हैं। ये भी मिनिमम लॉट बता रहा हूँ गाइस, मैक्सिमम तो बहुत है। और अगर $500 आपके पास है अकाउंट में तो आप लोग 0.2 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादा के चक्कर में रहेंगे तो लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको लॉसेस भी और प्रॉफिट दोनों को देखना होता है ना। तो मार्केट में अगर बने रहना है तो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एंट्री लेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट आप लोग गेन करेंगे, आप लंबे समय तक फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस न्यूज पे आप ध्यान में रखेंगे गाइस, क्योंकि जो डेटा आने वाले हैं जो कि एवरेज आवरली अर्निंग्स है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट चेंज है गाइस, ये सभी डेटा बहुत ही हाई इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एफओएमसी की बीच बीच में मीटिंग्स हैं। ठीक है, और इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे यूरो यूएसडी के मैंने जो एनालिसिस किया था आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरा सपोर्ट जोन है यहाँ पर आएगा तो आप लोग बाई की तरफ देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लगभग आया बट इसने टच नहीं किया यहाँ पर। उसके बाद ये डायरेक्ट अपने उसी पोजीशन पे आ गया जहां से ये फॉलिंग होना शुरुआत किया था।
ठीक है। एक तरह से देखें तो यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से इसने टच किया और टच करने के बाद ये एक तरह से फॉलिंग की तरफ आया, फिर उसके बाद यहाँ पे चल रहा है। अब आगे न्यूज गाइस बड़ी न्यूज है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें, बात करें जो हमें ट्रेंड लाइन है यहाँ से, ये वाली ट्रेंड लाइन, अगर इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो फिलहाल आप लोग यहाँ से सेलिंग की तरफ जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और जैसे यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे अगर आता है तो फिर आप लोग यहाँ से बाई की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और एक सिनेरियो गाइस और है यहाँ पर, ये वाला सिनेरियो एक तरह से हम कहें तो ये सिनेरियो बनता है। हालांकि ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, इस पे मुझे ज्यादा वो नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट पे ही ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग गाइस जैसे ही आप लोग को मौका मिलता है आप लोग यहाँ से बाई की तरफ जाएंगे और शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अपने जो बाई लिमिट है यहाँ पे लगा करके, क्योंकि बड़ी न्यूज है, क्योंकि एक ही कैंडल बड़ी बड़ी बन जाती है, तो अगर आपका बाई लिमिट हिट हो जाता है तो आप लोग अच्छे से प्रॉफिट गेन कर सकते, ठीक है। तो चलिए गाइस आप बात करते हैं GBP/USD के बारे में। तो गाइज यहाँ पे GBP/USD के बारे में मैंने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनालिसिस हुई थी, जो पिछले वीक्स में मैंने बताया था कि ये सपोर्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बट ऐसा अभी हुआ नहीं। अभी ये एक तरह से साइड में ही चल रहा है, ठीक है। देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पर, और एक तरह से एक ट्रेंड लाइन में बात करते हैं कि रेंज में भी चल रहा है ये। तो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग के देखें आप, और अपने जो टारगेट है इस सपोर्ट के आसपास बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं गाइस, अब हम बात करते हैं USD/JPY के बारे में बात करते हैं। तो गाइज USD/JPY का चार्ट मेरे सामने ओपन है, और जैसा कि मैंने पिछले वीक्स में जो आप लोगों से एनालिसिस की थी कि ये फॉलिंग की तरफ आ सकता है, और हालांकि अभी यहाँ पे मार्केट में पिछले वीक्स में कोई बड़ी न्यूज नहीं आई थी, जिस कारण से जो यहाँ पे जो मूवमेंट दिखा था वो बिल्कुल फ्लैट दिखा था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह से साइड वे ही कहेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये है गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पे जो बायर्स हैं अब वो जा चुके हैं, इसलिए अब ये इसके ऊपर ये नहीं जा रहा है, ठीक है। वो क्यों नहीं जा रहा है देखेंगे, ये हमारा ये देख सकते हैं आप, एक तरह से हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी पोजीशन आ रहा है तो ये जो है एक तरह से फंस जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए साइड में चला गया है, और अगर हम दिसंबर 2022 में भी देखें तो यहाँ पे आया था तो ये एक तरह से साइड वे ही था, ठीक है। उसके बाद अचानक से बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी, इतनी बड़ी कैंडल, हो सकता है यहाँ से ये दोबारा से फिर से ये फॉलिंग की तरफ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही मौका मिलता है तो सेलिंग की तरफ जाएंगे तो बेटर होगा। और ये थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, देख सकते हैं थोड़ा रिटेस्ट करेगा तो आप लोग यहाँ पे सेल की तरफ जाएंगे और इस सपोर्ट के आसपास अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं गाइस NZD/USD के बारे में। तो गाइस NZD/USD के देख सकते हैं बारे में मैंने आप लोगों से जो चर्चा किया था कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह से जो मूवमेंट रही थी, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सेलिंग की तरफ जाएगा, और यहाँ पे कुछ समय के लिए देखिए रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद जो हमारा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का एक तरह से रिटेस्ट किया है। तो अभी आप लोग यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि सेलिंग की तरफ जाएंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो आप लोग गाइज यहाँ पे अवॉइड करेंगे बाई, और सेलिंग की तरफ जाएंगे तो बेटर होगा। अब हम बात करते हैं गाइज सिल्वर के बारे में। तो गाइस सिल्वर का चार्ट मेरे सामने ओपन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिल्वर्स में जो एनालिसिस हुआ था, और एक सपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था, देख सकते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। ये काफी बड़ी सपोर्ट जोन है, और इस यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो अगर हम वीकली में ले चलेंगे आपको, वीकली चार्ट में ये देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे मैंने एक मार्कअप भी किया था रेड कलर से, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है गाइस। यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है देखिए, 1, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर के अब ये उठा है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सिनेरियो होने वाला है, यहाँ पर आप लोग फिलहाल बाई की तरफ जाएंगे, और वन डे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी मार्केट उठ गया है, तो आप लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट गेन की होगी यहाँ पे सिल्वर पे। तो अभी एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, लेकिन हालांकि इसमें कोई डंडी नहीं बनी है, डायरेक्ट ये बॉडी बनी है। तो जाहिर सी बात है गाइस, यहाँ पे ये अभी ये रिटेस्ट कर सकता है, या हो सकता है कि थोड़ा सा ये अप में जाएगा। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस एक छोटा सा यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी थी, यहाँ से टच करने के बाद थोड़ा सा ये रिटेस्ट करे, उसके बाद आप लोग यहाँ से बाई लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में।
तो गाइस गोल्ड का चार्ट मेरे सामने ओपन है, देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीक्स में आप लोगों से बताया था कि हमारा जो सपोर्ट है यहाँ से मार्केट उठा हुआ है, उठने के बाद आप लोग यहाँ से बाई के लिए जाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप लोग को आई होप कि बहुत ही अच्छी प्रॉफिट गेन की होगी जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं। और अभी जो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा वो बनेगा गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ से ये सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। और अगर इसको ये क्रॉस करता है यहाँ पे, अगर वीकली में ले जाएंगे देखेंगे तो ये जो सपोर्ट है बहुत ही बड़ा सपोर्ट था। और अभी जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा वो अगर हम बात करें इसको, अगर ये गाइस क्रॉस करता है यहाँ से रिटेस्ट लेगा तो हो सकता है कि यहाँ से जा सकता है, अदरवाइज ये फॉलिंग की तरफ आ सकता है। तो इस बात में हम गाइस बात करेंगे कि जो हमारे और हमारी जो नॉन फार्म के जो डेटा आने वाले हैं वो क्या डेटा है, इस पे भी हम नजर बना रखेंगे क्योंकि उसी हिसाब से गोल्ड की चाल डिपेंड होगी। अगर इस पे बात करते हैं कि रेट हमारा जो एग्रेसिव नहीं बढ़ेगा या फिर हम नॉर्मली रेट हाई करेंगे तब ये तो बाई की तरफ जाएगा, तब ये बुलिश जोन में चला जाएगा। अदरवाइज अगर एग्रेसिव अपनाते हैं तो फिर ये यहाँ से टच करने के बाद फॉलिंग पे आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, जो हमारे लेवल्स पे हैं लेवल्स पे ही एंट्री लेंगे। कभी भी गाइस बीच में एंट्री ना लें, नहीं तो आपके ट्रेडिंग पे जो एंट्री है वो फंस जाएगा, तो आप लोग को काफी टाइम लग जाएगा उससे बाहर निकलने के लिए। और देख सकते हैं जो अगला रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है लगभग 1876 के आसपास, यहाँ से मेरा सेल लिमिट लगा कर रखेंगे। और अगेन दोबारा से जो मेरा सपोर्ट है 1804 के आसपास या 1808 के आसपास, यहाँ पे आप लोग बाई लिमिट लगा के रखेंगे, ठीक है। और सेल लिमिट को जो गाइस लगा रखेंगे उसका टीपी अभी आप लोग ओपन रखेंगे। जैसे आप लोग प्रॉफिट में जाते हैं तो आप लोग अपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, मतलब कि अपने एंट्री को प्रॉफिट में जैसे ही आता है आप लोग वहां पे स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में लगा लेंगे, ठीक है, जिससे आपको लॉस का डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही सिनेरियो है गाइस। और क्योंकि गोल्ड में मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आशंका है कि रिसेशन है यूएस में, तो यूएस में रिसेशन चल रहा है। और जब रिसेशन चलता है मतलब मंदी की आशंका है लगभग यूएस में, तो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड में एंट्री ज्यादा लेते हैं क्योंकि गोल्ड रिसेशन के टाइम पे बहुत ही ज्यादा जंप करता है, ठीक है। तो यही पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने को मिल जाता है गोल्ड पे। गोल्ड चाहता है कि लोगों को जो स्टॉप लॉस है उसको हिट किया जाए। ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग बाई की तरफ ही जाते हैं और तो यहीं पे लोग धोखा खाते हैं और ये मैनिपुलेट करता रहता है। जाहिर सी बात है कि आप लोग जैसे गोल्ड की जो मूवमेंट है उसको ध्यान में रखेंगे और न्यूज को ध्यान में रखेंगे और फंडामेंटल को भी ध्यान में रखेंगे, उसी हिसाब से एंट्री करें तो बेटर। कोशिश करें गाइस अपने लेवल पे ही एंट्री लें और जो डेली लेवल से वीकली लेवल से उसको आप लोग ड्रॉ करके हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग सेफ रहेंगे और अपने जो चार्ट है उसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। और जल्दी से गाइस हमारे चैनल को आप लोग सभी लोग जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करें, और ताकि आपको भविष्य में कुछ नई चीजें आपको लेकर आ सकूं, क्योंकि मेरा भी चैनल नया है यूट्यूब पे। और अगर आप लोग मेरे पेड मेंबर से जुड़ना चाहते हैं और आप लोग प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे आए, जो कि गुरा FX एडमिन चैनल का नाम है। वहां पे आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं और एक पैड सिग्नल आप वो अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छी डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें आपको ट्रेडिंग सिग्नल से मिल जाएंगे और कोई क्वेरी है सबको आपको सहायता की जाती है। और बीच बीच में आपको लाइव चार्ट की एनालिसिस और डेली आप लोग को बीच बीच में चार्ट की जो सेटअप है उसके स्क्रीनशॉट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना काफी है। गुरा फॉरेक्स में बनने के लिए आपका शुक्रिया।